बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 16 फरवरी 2026 पीर का दिन। नाज़रीन किराम, मशरिक़ वस्ता में दो अहम तरीन ममालिक और पाकिस्तान के दोनों दोस्त ममालिक, पाकिस्तान के दोनों बरादर ममालिक मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब एक दूसरे के आमने सामने हैं। पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने देखा यमन में जो हुआ, फिर इसके साथ ही साथ सूडान से लेकर सोमालिया तक जो हो रहा है, ये सब कुछ इस वक्त एक बहुत बड़ी राइवलरी की तरफ बढ़ रहा है। इस सब के अंदर मिस्र के जो सदर हैं उन्होंने भी कोशिश की कि मामलात दुरुस्त हो जाएं, मामलात अफ़ाम तफ़हीम से हल हो जाएं। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग की है यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ। लेकिन आज जो डेवलपमेंट नाज़रीन किराम सामने आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सऊदी अरब ने कुछ ठिकानों के ऊपर बमबारी की है। एक मरतबा फिर सऊदी अरब की तरफ से स्ट्राइक्स की गई हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि सऊदी अरब ने यूएई से आने वाले एक वेपन कंसाइनमेंट के ऊपर स्ट्राइक की और यूएई का जो हिमायत याफ्ता ग्रुप है यमन के अंदर, उसके ऊपर सऊदी अरब की तरफ से एक स्ट्राइक की गई, अटैक किया गया। अच्छा, अब इस सब के अंदर उसके बाद इवन यमन में से यूएई को कहा गया कि आप अपनी अफवाज निकाल लें। यूएई ने कंप्लाई किया, लेकिन इस वक्त भी एक सर्द जंग जो है वो चल रही है और दोनों ममालिक के दरमियान मामलात तशवीशनाक हद तक खराब होते जा रहे हैं। द सिचुएशन इज टेंस, सिचुएशन परेशान कुन है और मामला इस वक्त अच्छा खासा खराब है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले दरखास्त वही है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर करना है। नाज़रीन किराम, ये डेवलपमेंट सिर्फ मशरिक़ वस्ता के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान इससे डायरेक्टली इंपैक्ट भी होता है। पाकिस्तान के दो दोस्त ममालिक, पाकिस्तान के दो बरादर ममालिक आमने सामने हैं और ये सूरत हाल किसी भी तरह से पाकिस्तान के लिए या बाकी जो गल्फ के ममालिक हैं, गल्फ की कॉपरेशन के लिए, मुस्लिम इत्तेहाद के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए, ये सारी डेवलपमेंट्स कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। दीज आर नॉट वेरी एक्सट्रीमली, आप कह लें कि पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, और हमारी भी यही दुआ है कि भाई मामला हल हो। इससे पहले भी जो सऊदी अरब ने यूएई के हिमायत याफ्ता ग्रुप के ऊपर, एसटीसी के ऊपर बमबारी की थी यमन में, उस वक्त पाकिस्तान ने सऊदी अरब से राब्ते किए, लेकिन यूएई के सदर कोइंसिडेंस ये था कि वो पाकिस्तान में मौजूद थे, तो उस वक्त भी कुछ अहम मुलाकातें हुई। अभी इस वक्त भी मिस्र के जो सदर हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि मामला ठीक हो, बल्कि अब एक और डेवलपमेंट आई है कि एक इंतहाई एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, उनके दरमियान अबू धाबी में। अब इस मीटिंग को भी बहुत अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ SMDA है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक बहुत अच्छा ताल्लुक है और इस सब के अंदर पाकिस्तान और सऊदिया जो है, ये दोनों ममालिक एक बहुत ही बेहतरीन ताल्लुक एंजॉय करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के बरादराना दोस्ताना ताल्लुकात यूएई के साथ भी हैं और पाकिस्तान एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रोल जो है वो प्ले करने की पोजीशन में है। बाकी और भी बहुत से मुल्क हैं और हम करेंगे भी, लेकिन सिचुएशन कोई अच्छी नहीं है। एक तो ये कि सोमालिया के अंदर जो सोमाली लैंड बना है जिसे इसराइल ने तस्लीम कर लिया, अब एक तरफ तुर्की और सऊदी अरब और कतर, ये सारे ममालिक और इवन पाकिस्तान के JF-17 थंडर्स की भी उसमें एंट्री हो सकती है। उस सब के अंदर यूएई खामोश है, लेकिन ये तीनों ममालिक जो है, कतर, सऊदिया और तुर्की, ये इस वक्त सोमालिया की मदद कर रहे हैं और सोमालिया की एयरफोर्स को जरा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें टैंक्स प्रोवाइड टर्की ने कर दी हैं ताकि वो इस एरिया को वापस ले सकें जिसे इसराइल ने एक अलग मुल्क जो है वो तस्लीम कर दिया है। फिर इस सारी सिचुएशन में कुछ और डेवलपमेंट्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फिर आपको पता है कि सूडान के अंदर जो हो रहा है उसमें, और फिर यमन, तो फिर एक डायरेक्टली सऊदी अरब इसे अपने लिए थ्रेट समझता है। सऊदी अरब ने इससे पहले भी यूएई के हिमायत याफ्ता ग्रुप के ऊपर बमबारी की थी और अब भी उसी तरह की एक स्टेटमेंट, एक डेवलपमेंट सामने आ रही है और सऊदी अरब ने अल कतन का जो एरिया है उस पे हदरमौत का, यमन में हदरमौत में जो एग्जैक्टली एरिया की अगर हम बात करें तो वो है अल कतन का जो एरिया है, इसमें नई सऊदी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं और ये इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन यही है कि यूएई बैक्ड फोर्सेस जो है, यूएई की हिमायत याफ्ता जो फोर्सेस हैं, उनके ऊपर ये स्ट्राइक की गई है, उनके ऊपर ये हमला हुआ है और उनको सऊदी अरब ने निशाना बनाया। अब इस एक एयर स्ट्राइक से मजीद मामला जो है वो कॉम्प्लेक्स हो गया है, सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है और अब बात जो है वो आगे बढ़ सकती है, क्योंकि जाहिर बात है सऊदी अरब जो है वो स्ट्राइक्स कर रहा है। अब यूएई इस सब के अंदर किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, यूएई की इस सब के अंदर पॉलिसी क्या होती है, ये बहुत अहमियत की निगाह से देख रहे हैं सारे लोग इसी एक चीज को, क्योंकि इस सारे सिनेरियो में अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा या उसके जो हिमायत याफ्ता ग्रुप्स हैं वो डायरेक्टली सऊदी अरब उन्हें अपनी सॉवरेनिटी के खिलाफ करार देता है, अपनी सॉवरेनिटी के लिए खतरा करार देता है। तो क्या यूएई इस सब के अंदर प्रॉक्सी वॉरफेयर के अंदर इन ग्रुप्स की मजीद मदद करता है? अलबत्ता यूएई ने ये स्टेटमेंट जारी किया कि भाई हम
मुकम्मल तौर पे सऊदी अरब के साथ है और ऑफिशियली उनकी वही स्टेटमेंट है कि सऊदी अरब की सॉवरेनिटी के खिलाफ नहीं। अलबत्ता हमें दुख हुआ, सऊदी अरब ने जो स्टेटमेंट जारी की पिछले दिनों बहुत शदीद तरीन इख्तलाफ बढ़ा था, लेकिन अब ये हो रहा है कि कुछ मफाहमत की, कुछ दोस्त ममालिक की कोशिशों के बावजूद, दोस्त ममालिक की तरफ से कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के बावजूद आज इस स्ट्राइक का हो जाना इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है। एक तो ये कि यूएई की हिमायत याफ्ता, इसे इंटरनेशनल मीडिया कहता है कि ये यूएई का हिमायत याफ्ता ग्रुप है, एसटीसी सदरन ट्रांजिशनल काउंसिल, जो कि सदरन यमन को एक अलग मुल्क बनाना चाहता है इन द फ्यूचर और सऊदी अरब के बॉर्डर के करीब चूंकि ये सब कुछ है तो सऊदी अरब इसे अपने लिए एक डायरेक्ट थ्रेट समझता है। एक तो इससे ये बात समझ आती है कि एसटीसी अभी भी ऑपरेट कर रही है यमन में और बड़ी मजबूत है, और दूसरी चीज ये है कि सऊदी अरब इस एसटीसी की कमर तोड़ने के लिए अपने तमाम तर जो वसाइल हैं उन्हें बरूए कार लाता हुआ हमें एज ऑफ येट अगर हम देखें तो नजर आ रहा है। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है, इसे आप छोटी मोटी डेवलपमेंट के तौर पर नहीं देख सकते। और इस एक चीज से मशरक़ वुस्ता में एक तरफ ईरान वाली आग है, इसराइल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है, अमेरिका यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड जो है वो भेज चुका है, यूएसएस अब्राहम लिंकन इज ऑलरेडी इन द फील्ड, ये सब कुछ हम देख चुके हैं ना। बट इस सिनेरियो को अगर हम एनालाइज करें तो ये सिनेरियो तशवीशनाक भी है, परेशान कुन भी है, अलार्मिंग भी है, एंड लेट्स सी चीजें किस तरफ को जाएंगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिनेरियो को ऑब्जर्व करें, सिचुएशन को समझने की कोशिश करें तो हमें यह समझ आ जाती है कि टेंशंस कम होने के बजाय इस वक्त टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ती हुई हमें महसूस हो रही हैं। सो लेट्स सी चीजें क्या बनती हैं, किस तरह की बनती हैं, किस तरह का सिनेरियो बनता है। लेकिन अब दो और बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें चीजें हैं जिन्हें हमें इस वक्त समझना होगा, जिन्हें हमें अंडरस्टैंड करना होगा, जिन्हें हमें कॉम्प्रिहेंड करना होगा कि इस एक स्ट्राइक से अब सऊदीया ने यह मैसेज दे दिया है कि वो एसटीसी नामी जो ग्रुप है, जो यूएई का हिमायत याफ्ता ग्रोह है और जो यूएई का एक प्रो ग्रुप है, उसको इस वक्त सऊदी अरब किसी भी तरह से पनपने नहीं देगा। सऊदी अरब उसे ठोक के रखेगा। बल्कि पिछले दिनों सऊदी अरब ने इन्विटेशन दी एसटीसी के सरबराह को भी कि भाई आप आए और रियाद में मुज़ाकरात होते हैं, बैठ के बात होगी, सारे ग्रुप्स को हम इकट्ठा करते हैं। लेकिन उसके बाद सऊदी अरब ने यह एलिगेशन लगाई कि उसे यूएई फरार करवा दिया गया एसटीसी के सरबराह को, तो अब वो यूएई के अंदर हिफाजती पनाह में है, सियासी पनाह में है। तो सऊदी अरब उस चीज को लेकर भी बड़ा परेशान कुन है और इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि बल्कि एक समिट है अफ्रीका के अंदर, वहां पर भी इस वक्त दो जो ये ममालिक हैं, इन दोनों ममालिक की वजह, देखें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इसकी वजह से जेपरडाइज हो जाती है, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात जो हैं उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है, दोनों ममालिक की जो चीजें हैं वो इस वक्त एक बहुत बड़ी, और इससे पाकिस्तान और जो दोस्त ममालिक हैं वो भी एक बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन के अंदर डल जाते हैं। इजिप्ट कोशिश कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान जहां पर कोशिश कर सका, पाकिस्तान अफाम तफहीम की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम इस तनाज़े के अंदर साइड्स तो लेंगे नहीं, लेकिन इस तनाज़े से हमें कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ टेंशंस जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं। ऑब्वियसली दो मुल्क अगर आपस में लड़ रहे हैं, दोनों के साथ बैलेंस रखना वो हम रखेंगे फिर भी, लेकिन फिर भी इस सिनेरियो को हमें ऑब्जर्व करना होगा, चीज़ों को बड़ा देखभाल के आगे लेकर जाना होगा, और सिनेरियो कोई ज़्यादा अच्छा भी नहीं है इस वक्त। मैं आपको ये बता दूं कि मशरिक़ वुस्ता में ईरान वाले तनाज़े से भी इस तनाज़े को बड़ा तनाज़ा कहा जा रहा है, और इवन ये कहा जा रहा है कि दोनों ममालिक जो हैं, इन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो खराबी से इस लेवल पे जा सकते हैं कि डिप्लोमेटिक टाइज भी खत्म हो जाएं। और ये जो स्ट्राइक है, रिन्यूड स्ट्राइक्स, न्यू एयर स्ट्राइक्स बाय सऊदी अरेबिया, जिन्होंने रंदा फेर दिया है, जिन्होंने तबाही फेर दी है, ये एयर स्ट्राइक्स इस वक्त गेम चेंजर है, और ये इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि टेंशन जो है वो बढ़ती जा रही है। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।